व्यूअर्स, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आया है हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, सीधा प्रेजेंटेड है हमारे इंटरनेशनल फोरम पर, दैट इज क्लाइंबिंग स्टेयर्स। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियां सब चढ़ते हैं और यहाँ पर भी हम सीढ़ी ही चढ़ने वाले हैं। ओके, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये हमारी नॉर्मल सीढ़ी चढ़ने की तरह तो नहीं होने वाला, ठीक है, फॉर श्योर। So, without any time waste and proceeding further to the question, let's first discuss its significance. इसकी significance क्या है, ये कहाँ कहाँ आया है। Okay, so normally in the FAANG companies past 6 months का stats लेते हैं। past 6 months में this question has been asked more than 40 plus times. 40 plus times ये question पूछा जा चुका है। Okay, so this is the stats for this. ठीक है, फैंग कंपनीज और द कंपनीज दैट ऑफर यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर 10L प्लस का पैकेज, देयर यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन कि आपसे किसी न किसी राउंड में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कि आपको मतलब कौन से राउंड के हिसाब से ये आपका क्वेश्चन ज्यादा सिग्निफिकेंट है या कहाँ पर इसके चांसेस हैं कि ये आएगा। सो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड में। किसमें? टेलीफोनिक राउंड में। बहुत सी कंपनीज में टेलीफोनिक राउंड को फर्स्ट राउंड रखा जाता है। हेयर द डिस्कशन यूजुअली गोज अप टू 30 मिनट्स टू 1 आवर। इतना ही ये डिस्कशन होता है और यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व 2 to 3 प्रॉब्लम्स इन दिस। इवन इफ यू हैव 15 to 20 मिनट्स का टेलीफोनिक राउंड, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट दिस क्वेश्चन कुड बी देयर। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका जो 1 आवर टेक्निकल राउंड होते हैं, 1 आवर टेक्निकल राउंड जो होते हैं, इनमें ये क्वेश्चन जो है ये शुरुआत का जैसे वार्म अप टाइप होता है, वार्म अप टाइप क्वेश्चन ये हो सकता है, वार्म अप टाइप में ये आता है। ठीक है, वार्म अप टाइप क्या है कि स्टार्ट में जब आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं फॉर दी फैंग कंपनीज, दिस इज स्पेसिफिक ओनली, ठीक है, तो वहां पर आपको पहले थोड़ा इजी दिया जाता है क्वेश्चन। नॉट एवरी टाइम इट इज ट्रू, बट समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है, कि देयर यू आर प्रोवाइडेड फर्स्ट विद अ इजी क्वेश्चन, जिसमें आपको इट विल यूजुअली हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स फॉर यू टू सॉल्व इट कंप्लीटली विद द कोड। सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी यू कैन एक्सपेक्ट कि उसकी मे बी ईजी और सुपर ईजी होती होगी, ठीक है, बट कुछ कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। लाइक गूगल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो वहां पर आपका जो टेक्निकल राउंड है 1 आवर वाला, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं दैट गेसेस योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और वही चीज ये वाला क्वेश्चन भी आप हमारी ट्रिक कर रहा है।
सो ये फॉलो अप क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है या वार्म अप क्वेश्चंस में भी आता है, फॉलो अप में भी आ सकता है। इट यूजुअली डिस्कशन टाइप होता है जब हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होते हैं ऑन फॉर द टॉपिक, लाइक प्रॉब्लम्स खत्म हो गई इंटरव्यूअर के पास एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद नथिंग। सो वहाँ पर जब डिस्कशन चल रहा होता है नॉर्मली, तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस वेयर यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। एंड इन्हीं सारी स्टेजेस को मिलाकर, लाइक ये सिर्फ टेलीफोनिक राउंड का मैंने स्टार्ट लिया है, तो यहाँ पर ये 6 मंथ में 40+ है। अगर मैं इसमें टेक्निकल और डिस्कशन और वार्म अप क्वेश्चंस का भी सब कुछ मिक्स कर दूं, ओके, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मोर देन 60 टाइम्स इन पास्ट 6 मंथ्स, यानी एक महीने में 10 बार। ओके, इजी पीजी में एक महीने में 10 बार। और ये क्वेश्चन अभी हम जब डिस्कस करेंगे यू विल फाइंड इट वेरी इजी, ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर हम आपको ऐसी अप्रोच के साथ में इसे प्रेजेंट करेंगे या ऐसा आंसर, ऐसी अप्रोच निकालेंगे इस क्वेश्चन की कि यहाँ पर अगर हमारे पास चीज़ें चेंज भी हो जाएं, चीज़ें अगर हमारी चेंज भी हो जाए, हमें कुछ और आ जाए, ठीक है ना, यानी कि यही क्वेश्चन ना हो, इसकी स्टार्ट चेंज कर दी जाए, लेकिन बेस यही है। सो यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, और इस तरीके के आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यू आर एबल टू डू दैट, यू आर हिंदी में कहूँ तो आप सक्षम हो जाओगे इन सबको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें इसमें करना क्या है। यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, हम एक स्टेयरकेस क्लाइंब कर रहे हैं। इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप। अब n स्टेप्स लग रहे हैं टॉप को रीच करने पे, यानी कि 1 2 3 4 5। सो यहाँ से आपके 5 स्टेप्स लग रहे हैं टॉप पे पहुंचने के लिए, ठीक है। नाउ बट दिस इज सेइंग ईच टाइम यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स, यानी कि हम एक चल सकते हैं या फिर 2 स्टेप्स, यानी कि ये चल सकते हैं, ठीक है। सो ईच टाइम यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स, एक बारी में हम सिर्फ यही कर सकते हैं, इतने ही चीजें क्लाइंब कर सकते हैं। सो इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू क्लाइंब टू द टॉप, टॉप में पहुंचने के कितने अलग अलग तरीके हैं। सिंपल सा है, पहले इसे 3 केस के साथ कंसीडर करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के टाइप में जब जहां पर यू आर नॉट श्योर, इफ यू हैड सीन दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्राई टू इलस्ट्रेट दैट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एग्जांपल्स, ठीक है। स्मॉल एग्जांपल्स के साथ करके देखो एंड यू विल डेफिनेटली अराइव कि आपको ऐसा लगेगा नाउ यू नो दिस क्वेश्चन कंप्लीटली एंड नाउ यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट, ओके। सो यहाँ पर इनपुट जैसे हमें 2 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास 2 स्टेयर केसेस है, 1 and 2। सी डी ये है हमारी, ठीक है, तो एक ये सी डी हो गई, एक ये सी डी हो गई। नाउ यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स, तो 1 के अकॉर्डिंग चलो, 1 स्टेप यहाँ, 1 स्टेप यहाँ। सो ये आपका एक तरीका हुआ टॉप तक पहुंचने का। दूसरा तरीका क्या है कि आपने 2 स्टेप ले लिए, तो ये एक और तरीका हुआ विच इज 2, ठीक है। अब इसी को एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ वी हैव 3 स्टेयरकेसेस, 1 2 and 3, ठीक है, 3 स्टेयरकेसेस है। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए। सो पहला तरीका कि हमने एक एक स्टेप क्लाइंब करा, सो 1 2 3, ठीक है, एक वे ये हुआ हो गया हमारा। दूसरा हमने यहाँ पर 1 लिया एंड देन 2 लिया, देन यहाँ पर 2 लिया और यहाँ पर 1 लिया, ठीक है। तो 1 1 है और 2 2 2 2 हम ले नहीं सकते, 1 कॉमन रहेगा, तो या तो एक एक हो गया या फिर 1 और 2 की सीक्वेंस हो गई। सो हमारे टोटल वेज जो हैं वो हमारे कितने आ गए, 3, ओके। टोटल वेज कितने आ गए, 3। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड एंड स्टार्ट राइटिंग कि हमारे अप्रोचेज और सोल्यूशन इसका हो क्या सकता है, ठीक है। सो बेसिकली हमें यहाँ करना क्या है, whenever we are climbing हमें पहले 2 के बारे में देख के रखना है। सॉल्यूशन, ये आपका जो क्वेश्चन है इट यूजेस योर डीपी स्किल्स, इट यूजेस योर डीपी स्किल्स। डीपी स्किल्स यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी यहाँ पर ये यूज कर रहा है, यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है। सो अगर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग पता है देन तो आपके लिए ये क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक फॉर 5 to 10 मिनट्स।
कोड के साथ, डिस्कशन के साथ, एवरीथिंग के साथ में, दैट विल बी कंप्लीटेड इन 5 to 10 minutes. लेकिन अगर आपको डीपी नहीं पता तो मे बी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, बट तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. ठीक है. सो हम मोस्ट अप्रोच को डिस्कस करते हैं यहाँ पर. डीपी इज लाइक नेम. अगर आप लॉजिकली सोचो तब भी आप उसी अप्रोच पर आओगे. बस उस अप्रोच को एक नाम दे दिया, एक टाइटल दे दिया, विच इज डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ओके. So, and one more important thing, guys, dynamic programming is also one of the approaches used to solve nowadays 200 plus questions in the interviews. So, if you want the separate video on it and how do we attempt it, what is this approach is all about, how can you use that on different problems, where to use it and when not to use it, because this is also a myth in lots of students' mind. So you can write and mention your doubts and comments in the in the comment section. Also mention why for the DS classes like DS and Algo video and N, और अगर आपका N है तो वो तो कुछ लिखने की बात ही नहीं है, but if you are having a Y कि आपको मिले ये, so do not forget to mention Y in the comment section. Okay, so now let's proceed with the question. हमारे पास क्या है, ये बहुत ही easy है. ठीक है. कैसे इजी है अब हम देखते हैं. हमें ध्यान क्या रखना है इस चीज में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में व्हाट वी नीड टू थिंक अपॉन. अगर हमारे पास n इज इक्वल हमारा जो इनपुट है, अगर हमारे पास ये 1 है, ठीक है. सो इफ द इनपुट इज 1 और 2, रिटर्न द सेम इंटीजर, एल्स कंप्यूट देयर -1 and -2 input and add them for getting the end result. ठीक है. सो ये क्या कह रहा है हमारा कि अगर हमारा इनपुट 1 या 2 है, ओके, अगर हमारे पास जो इनपुट है वो 1 या 2 है, सो सिंपली उसी को रिटर्न कर दो. यानी कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 आता है, सो वील रिटर्न 1, n इज इक्वल्स 2 आता है, वील रिटर्न 2. बट व्हाट इफ अगर हमारे पास इससे ज्यादा वैल्यू आ गई, व्हाट इफ हमारे पास इससे ज्यादा वैल्यू आ गई, जैसे कि n इज इक्वल 3, जो एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखा भी था, तब हमने क्या करना है, कंप्यूट देयर -1, यानी कि 3 - 1 कितना हुआ, 3 - 1 इज व्हाट गाइस, 2, एंड 3 - 2 इज व्हाट, 1. सो इनको कंप्यूट करो, कंप्यूट देयर -1 एंड -2. नाउ ये 2 और 1 आ गया हमारे पास. नाउ 1 के लिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 1 ही आंसर, 2 के लिए भी 2 ही है आंसर. Add them and return it. Okay, and add them for getting the end result. ये निकाला, कंप्यूट करा, 2 और 1 पर क्या वैल्यू होगी इसकी वो हमें पता है, 2 और 1 ऐड कर इसे यहाँ रिटर्न कर दिया, इट्स वैल्यू इज 3. ओके. सो सिमिलरली अब यहाँ पर -1 और -2, यानी कि एक माइनस कर और 2 माइनस कर ही वैल्यू क्यों निकाली है. 3 नहीं कर सकते थे, 4 नहीं कर सकते थे. ये 1 और 2 क्या है, हम कितने स्टेप्स चल सकते हैं. अगर यहाँ पर हमारे पास होता कि हम 3 स्टेप्स चल सकते हैं, 4 स्टेप्स चल सकते हैं और 1 स्टेप चल सकते हैं, सो उस केस में हमारा सिंपल आंसर क्या हो जाता, कंप्यूट इट्स -1, -3 एंड -4 की वैल्यूज एंड देन रिटर्न देम, सिंपल. ओके. सो इसी तरीके से यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसके फॉलो अप में कितने भी बने, यू आर नाउ एबल टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज द सिंपलेस्ट थिंग इज कि हमें ये क्वेश्चन का स्टाफ क्वेश्चन का इन एंड आउट पता चल गया है. हाउ डू वी नीड टू अटेम्प्ट दैट. ओके. नेक्स्ट कम्स इसकी सॉल्यूशन की हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन इज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, O of n. ठीक है. where n is the number of input, whereas space complexity is what are O of n in the worst case. ठीक है. In the worst case the space complexity will be O of n. Okay, now we are done with the like explanation part and understanding and the coding and all of the things. Not coding, because coding तो अभी हम करने वाले हैं, the understanding part of this. So now comes the most exciting part of the video, which is the coding section. Here we'll now attempt and see how much and whether our approach will work there or not, and how many test cases and what percentage we are scoring. Okay, so now come here with the climbing stairs. Okay,
you are climbing a staircase. It takes n steps to reach at the top. Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you climb the top? So input 3, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 2 and 2 plus 1. So this is the 3 ways that we discussed for n is equals to 3 also. Climbing stairs, 70th number question, easy section in the lead code, but still the stat says that it has been asked more than 70 plus times. So question की importance अपने आप ही बढ़ जाती है जितनी बार वो पूछा जा चुका है. Okay, so now without wasting any time, let's come and start our code. Now if n is equals 1 or n equals 2, then what we need to do, return simply n. ठीक है, नहीं तो what we'll do, vector int dp n plus 1 size 0. Okay, now what we'll do, for I is equals to our 1 और 2 के लिए हमें वैल्यू पता है, which will be 1 and 2 पता है हमें 3. I is less than equals n and I plus plus. What we'll do, dp of I is equals to dp of I minus 1 plus dp of I minus 2, where dp of 1 is equals to 1 and dp of 2 is equals to 2. Okay, and then what we'll do, we'll return dp n plus 1. This is the simple piece of code. Within just 5 to 6 lines, you are able to solve this question, and you had solved it guys. ठीक है, maybe कुछ, yeah, I was expecting this. Maybe कुछ छोटी मोटी errors हो सकती हैं, but still you are able to do it. So this is the one of the greatest things, and यही है simplicity, like इतने छोटे में you are able to do it. And let's test it with some more of the test cases. If there are any other constraints, n is equals to 1 to 45 it is coming. ठीक है. Okay, here what we will do, dp of n we need to return. So now it's coming correct. Let's test it with 1. 1 may it will pass in the if, 1 may it will go inside the if. So basically it should return 1 only. Okay, and n 45 तक हो सकता है, तो let's pass 40 also to test the time complexity, whether how much time it is taking. And now what we have is our answer is correct. Okay, so now let's submit it. Proceed further and submit it, hoping for the best, as we have done our best solution, and the result is in front of you. We have scored 100% with respect to time complexity. O of n space complexity है, but I don't know why it's coming 26.89. ठीक है, इतनी time complexity हमें लगेगी. Either we use memoization का technique or either we use the recursion का technique. ठीक है, space complexity will be occupied. So don't take this into much consideration. ठीक है, mainly the consideration is this. Otherwise also I can reduce that. n plus इसको n plus 1 की जगह पर 0 कर देते हैं, like n कर देते हैं, because n plus 1 is not of use. And okay, got it. So n plus 1 हमें एक declare करना पड़ेगा, because here we are going till n and we need to declare that. So यहाँ पर it will be like this. Now let's submit it and see. So the results remain to be same, but you can ignore this space complexity, because if you use the recursion, then वो आपका stack में space को occupy करेगा, और stack में ज़्यादा space जाता है compared to जो space हम declare करें, because stack में उस function की copy बनती चली जाएगी, तो वो पूरा like एक statement यहाँ से जो हमें एक ds को upload कर रहे हैं और जो हमारा पूरा function space occupy कर रहा है, that will be really great, like really big. So इस वजह से you can ignore this, and congratulations, we have solved this question with the best I should say best approach, and with the best like solutions and best marks we have scored also 100 on 100. So now let's come to the most or the exciting, no, hard part of the video, which is our bonus tip ka section. Congratulations guys for solving this, and don't go anywhere because bonus tip is also coming soon.
बोनस टिप जो हम लाए हैं विच इज़ गिवन टू यू बाय प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता, वो है आपके लिए अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जस्ट अटेम्प्ट इट कॉन्फिडेंटली। इट नॉट ओनली अप्लाइज टू द प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बट एचआर वगैरह जो भी राउंड्स में आपके क्वेश्चंस किसी भी चीज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अटेम्प्ट इट कॉन्फिडेंटली। हमेशा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है, ठीक है? क्यों? अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, इसके फायदे में भी है ये चीज, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, इट डेमोन्स्ट्रेट्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फर्स्ट, योर लर्निंग कैपेसिटी सेकंड, कि हाउ मच ओपन यू आर टू लर्न एंड ग्रास्प न्यू थिंग्स। अगर इफ यू डोंट नो दैट, और इफ यू डोंट नो कि और भी इससे ज्यादा बेटर अप्रोच है फ्रॉम विच यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, if you don't know that and if you grab them, ठीक है, if you grab them, then it shows कि how much efficiently you are able to learn and how much open you are for change or adaptation, ठीक है? So attempt every question confidently, even if you don't know it, it will go in your plus points, ठीक है? Even if you don't know it, it shows your confidence कि आपको जो चीज़ नहीं आती आप तब भी कैसे तब भी कैसे बिहेव कर रहे हो, अपने आप को कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। सो अगर फर्दर सिचुएशंस में इफ यू गॉट हायर्ड फ्रॉम द कंपनी एंड सम टिपिकल सिचुएशन अराइजेस, देन हाउ कैन यू हैंडल दैट, हाउ विल यू परफॉर्म एट दैट टाइम? यू आर गाइडेड ऑन दैट थिंग, यू आर मार्क्ड ऑन दैट थिंग, ठीक है? अगर आपको नहीं आती है और तब भी आप कैसे बिहेव कर रहे हो, बिकॉज कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में भी और कंपनीज में भी इट विल हैपन वेरी टाइम, बहुत बार होता है ऐसे, वेदर यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर जस्ट, आपको यू हैव टू रिएक्ट ऑन स्पॉट, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट विल गिव यू प्लस पॉइंट्स। अनदर थिंग इज, अनदर बेनिफिट ऑफ इट इज, even if you know that question, your confidence is doubled and the chances for you that confidence will expressed, confidence आपको ऐसे नहीं कि मैं confident हूँ ये बोलना पड़ेगा। confidence that you have is expressed in different formats। आपके अलग अलग चीज़ों से पता चल जाता है, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे doesn't matters, still your confidence can be encountered, can be measured by the interviewer through the different I should say different ways of telling। इसी को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका ये चीज़, आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लेवल पता चल जाता है। ओके, so hope this bonus tip is useful for you. With this awesome bonus tip and awesome coding question, we now came to the end of the video. If you like today's video, if you like today's question, today's bonus tip, then do not forget to like, share and subscribe the channel. Share the education, sharing education is a very good deed. So do not forget to share it with your friends, guys. Stay tuned with Programming World channel by Muskan Gupta to get more interview related tips, videos and solving more coding related questions. And stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all, guys.